नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप लोगों का आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ में। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज़ सुबह 8 बजे आप लोग की क्लास होती है। तो आज इस सीरीज का पार्ट नंबर 76 है, जो कि आने वाले जितनी भी परीक्षाएं हैं, एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 एग्ज़ाम और भी सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले अगर आप लोग नए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 1 से लेकर 75 तक की सारी वीडियोस को कंप्लीट कर लीजिएगा, जिसमें आप लोग की मैंने 9 मंथ के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास, और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों से इससे पहले वाली क्लास में पूछा था कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन हैं। जस्टिस रंगनाथ मिश्र, जस्टिस जेएस वर्मा, रानी खेतिहार या जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। तो आपका सही जवाब क्या होगा, इसको आप लोग बताइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो ये थे आपके जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्यारे मित्रों, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं, इनका नाम है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। अब देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? इजराइल के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं इशाक हेरजॉग को। इशाक हेरजॉग होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। तो आइजैक हेरजॉग दोस्तों, उनका जो है 7 साल का कार्यकाल 9 जुलाई से शुरू होगा। वर्तमान राष्ट्रपति यहाँ के थे जो आपके रोवेन रिवलिन, जुलाई में पद छोड़ने वाले थे, तो जुलाई में इन्होंने पद छोड़ा है। और इसके बाद कौन बनाए गए हैं? इजाक, ठीक ना, आइजैक हेरजॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखकर बताइए। प्यारे मित्रों, अब देखिए आपका अगला प्रश्न आपके सामने है। नौसेना के उप प्रमुख के रूप में, नौसेना के उप प्रमुख के रूप में 1 जून 2021 को किसने पदभार ग्रहण किया? नौसेना के उप प्रमुख के रूप में 1 जून 2021 को किसने पदभार ग्रहण किया है? तो आपका सही जवाब होगा यहाँ से वाइस एडमिरल, ठीक ना, रवनीत सिंह। तो अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है वाइस एडमिरल रवनीत सिंह, बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सभी लोग। चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए साथियों। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। इसमें तो आपका हो जाएगा यहाँ से वाइस एडमिरल रवनीत सिंह। अंडमान निकोबार कमांड के नए कमांडिंग इन चीफ कौन है? अंडमान निकोबार कमांड के नए कमांडिंग इन चीफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन, लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे या लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कुमार। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ से हमारा सही जवाब होगा लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपका सही जवाब होगा यहाँ से अजय सिंह। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के नए अध्यक्ष प्रेसिडेंट जो है वर्ष 2021 और 22 के लिए दोस्तों कौन है? संजीव बजाज, TB नरेंद्रन, हेमंत रस्तोगी या शिव थापर। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा TB नरेंद्रन। तो जिसका भी आंसर आ रहा है TB नरेंद्रन, बिल्कुल आप लोग यहाँ पर सही जवाब बता रहे हो। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों देखिए आपका अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 2 मई 2021 में महाराष्ट्र की किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? A, B, C या फिर D। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर दोस्तों शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक। शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोस्तों पहला ICC वुमेन्स T20 रैंकिंग में भारतीय टीम को कौन सा स्थान मिला? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो पहला ICC वुमेन्स 2020 2 मई 2021 को जारी हुआ था, तो इसमें किस टीम को कौन सा स्थान मिला है?
तो आपका सही जवाब होगा, इस टीम को यहाँ पर तीसरा स्थान मिला है। पहले नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर है इंग्लैंड और तीसरे पर है आपका आईसीसी वुमेन्स T20 रैंकिंग में भारतीय टीम है तीसरे स्थान पर। आईसीसी के चेयरमैन हैं ग्रेग वॉर्कले, सीईओ है मनु शाहनी और इसका मुख्यालय है दुबई यूएई में। आईसीसी वुमेन्स T20 रैंकिंग में बल्लेबाजी में टॉप पर किस महिला खिलाड़ी को जगह मिली है? आईसीसी वुमेन्स T20 रैंकिंग में बल्लेबाजी में टॉप पर किस महिला खिलाड़ी को जगह मिली है? शेफाली वर्मा, कैथरीन ब्राइस, स्मृति मंधाना या हरमनप्रीत कौर? आपका सही जवाब होगा यहाँ से शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा टॉप 5 में नंबर 1 पर हैं, जो कि इंडियन प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आईसीसी की T20 रैंकिंग जो मई 2021 को जारी की गई थी, किस महिला गेंदबाज को पहला स्थान मिला है? दीप्ति शर्मा, सोफी एक्सलेस्टोन, शबनीम इस्माइल, राधा यादव? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी है सोफी एक्लेस्टोन। सोफी एक्लेस्टोन होगा इसका राइट आंसर और यह आपकी इंग्लैंड की प्लेयर है। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आईसीसी की T20 रैंकिंग में सबसे बेहतर ऑलराउंडर का खिताब किस खिलाड़ी के नाम रहा? आईसीसी T20 रैंकिंग में सबसे बेहतर ऑलराउंडर का खिताब किस खिलाड़ी के नाम पर रहा है? निदा डार, शल्मा खातून, सोफी डिवाइन, दीप्ति शर्मा? तो क्या लगता है आपको सही जवाब क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी होगा सोफी डिवाइन। ओके, तो अगर आपका आंसर सोफी डिवाइन आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? सोनू मल्होत्रा को, अलका नारंग, जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को, डीसी जगन्नाथ को? तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को। सीबीडीटी की बात करेंगे, सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाता है। यह संगठन वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना जो है आपकी 1860 में की गई थी। ठीक है, जगन्नाथ विद्याधर महापात्र। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को सरकारी नौकरी और शिक्षा में किस आरक्षण के दायरे में लाने को मंजूरी दी है? ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, ओबीसी या जर्नल? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईडब्ल्यूएस होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। चलिए अब मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, देश के नए चुनाव आयुक्त कौन है? प्यारे साथियों आप सभी लोग मुझे बताएंगे कि देश के नए चुनाव आयुक्त कौन है? राकेश सिन्हा, विनय तिवारी, अजीत डोभाल, अनूप चंद्र पांडे? तो देश के नए चुनाव आयुक्त जो है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ कंट्री, तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा अनूप चंद्र पांडे। ये उत्तर प्रदेश के मुख्य चीफ रह चुके हैं, यानी कि मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। ये 1984 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं जो फरवरी 2019 में रिटायर हुए थे। 15 फरवरी 1959 को चंडीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर के साथ मटेरियल मैनेजमेंट में एमबीए भी किया हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग, बात करते हैं हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। इस वक्त सुशील चंद्रा हमारे जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ओके, सुशील चंद्रा कौन है? हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। राजीव कुमार जी जो हैं इलेक्शन कमिश्नर हैं। एक पद आपका खाली था क्योंकि पिछले चीफ इलेक्शन जो थे आपके कमिश्नर सुनील अरोड़ा जी थे, जो 12 फरवरी को रिटायर हो जाते हैं। क्योंकि पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुनील अरोड़ा जी, 12 फरवरी को रिटायर हुए और सुशील चंद्रा जी को नियुक्त किया।
यानी कि इनसे पहले थे आपके सुनील अरोड़ा जी, और इस समय कौन है आपके सुशील चंद्रा जी को नियुक्त किया गया। उसके बाद कोई नियुक्ति नहीं हुई है और तीसरा पद खाली था, और अब जो है अनूप चंद्र पांडे की नियुक्ति के बाद ये तीनों पद भर गए। यानी कि मेन कौन है इस समय, सुशील चंद्रा जी जो हैं, ठीक है ना, ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए। और दो आपके, एक में आपके आ गए राजीव कुमार जी आ गए, दूसरे में आपके चीफ कमिश्नर हो गए आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जगह पर तो आपके आ गए हैं यहाँ पर मैंने नाम बताया आपको सुशील चंद्रा जी। एक में आपके कौन आ गए, अनूप चंद्र पांडे, और एक में है आपके राजीव जी। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजीव कुमार जी हैं इलेक्शन कमिश्नर, और दूसरे आपके अनूप चंद्र पांडे। और मेन कौन है आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कौन है आपके, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके हैं सुनील अरोड़ा के बाद सुशील चंद्रा जी। आर्थिक और सामाजिक परिषद, तो प्यारे साथियों आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य कितनी अवधि के लिए चुना गया? तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य कितनी अवधि के लिए चुना गया है? 2022 से लेकर 2024 तक के लिए। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। विश्व स्वास्थ्य सभा ने किस तिथि को वर्ल्ड एनटीडी डे के रूप में मान्यता दी? विश्व स्वास्थ्य सभा ने किस तिथि को वर्ल्ड एनटीडी डे के रूप में मान्यता दी है? 28 जनवरी, 27 जनवरी, 30 जनवरी, या फिर आपका हो जाएगा 1 फरवरी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करेंगे, हमारा सही जवाब यहां से क्या होगा? 30 जनवरी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, आपका सही जवाब होगा 30 जनवरी। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, WHO वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंतर्गत संचालित होता है। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके चेयरपर्सन है डॉक्टर पैट्रिक अमोत, जो कि कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इसमें टोटल मेंबर कंट्री है 194। इसकी स्थापना होती है 1948 में। वहीं अगर मैं WHO की बात करूं, WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को होती है। इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस अधनोम गैब्रेसस, एंड इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर दे रखा है 30 जनवरी। भारतीय मूल के किस देश के पूर्व पीएम और पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ के निधन पर इंडिया में राजकीय शोक घोषित हुआ? मॉरिशस, केन्या, चिली, तुर्की। तो अगर आपका आंसर आ रहा है मॉरिशस, बिल्कुल राइट होगा। सही जवाब होगा आपका मॉरिशस। दोस्तों किस पुस्तक के लिए डेविड डियोप और अन्ना मास्कोवाकिस को इंटरनेशनल वोकल प्राइज 2021 मिला है? ए, बी, सी, या फिर डी? तो आपका सही जवाब होगा एट इंडिया ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये होगा राइट आंसर। एट नाइट ऑल ब्लड, है ना, ऑल ब्लड इज ब्लैक, कहीं व्हाइट ब्लू रेड नहीं है, ब्लैक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। असम सरकार ने किस पार्क को राज्य के छठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया? तो प्यारे साथियों आप सभी को बताने कि असम सरकार ने किस पार्क को राज्य के छठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? ए, बी, सी, या फिर डी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? असम सरकार ने यहाँ पर रायमोना, असम सरकार ने, ठीक ना, कोकराझार जिले में रायमोना असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान जो है बन गया है। 5 जून 2021 को यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में रायमोना अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? असम में पहले से ही 5 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में दूसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है नामेरी, चौथा है औरंग, और पांचवा है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा, असम में पहले से ही 5 राष्ट्रीय उद्यान मौजूद हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। रायमोना के बारे में आपसे कहना चाहूँगा कि यह आपका मानस बायोस्फीयर रिजर्व और चिरांग रिपु हाथी रिजर्व का एक अंग है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, इसको बताएंगे। छिपकली की नई प्रजाति,
छिपकली की नई प्रजाति आपको जो दे रखी है यहाँ पर, क्या दिया गया आपको यहाँ से, साइरेटोडैक्टाइलस, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, साइरेटोडैक्टाइलस बैंक्वाया। ये जो नाम है दोस्तों किस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया। छिपकली की नई प्रजाति आप लोग की है साइरेटोडैक्टाइलस बैंक्वाया। इसका नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर मिजोरम होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। छिपकली की 4 नई प्रजाति इसमें आपको दिया गया दोस्तों, सिल्टोडैक्टाइलस बैंक्वाया, एरोन बाउरी, कॉस्टिकोला और अग्रवाली। तो इनकी खोज किन राज्यों में की गई है, तो वो दो राज्य कौन कौन से हैं। इसमें आपका एक आता है मिजोरम आता है, एक आता है मेघालय। 2 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पर छिपकली की 4 नई प्रजाति की खोज की गई है, तो ये वो दो राज्य हैं मिजोरम और मेघालय। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम और मेघालय। अगला सवाल आपके सामने है, टी.एम. कलियानन गौंडर का निधन 28 मई 2021 को हो गया। वह आपके किस लिए जाने जाते थे। तो आइए आप लोग बताइए, आपका सही जवाब क्या होगा, संविधान सभा के सदस्य। टी.एम. कलियानन गौंडर का निधन हो गया 28 मई 2021 को। तो दोस्तों ये जो थे संविधान सभा के अंतिम जीवित पूर्व सदस्य थे। 1952 और 67 के बीच में तमिलनाडु विधान परिषद के मेंबर रहे और 3 बार विधायक बने थे। तमिलनाडु के रहने वाले थे और संविधान सभा में सबसे कम आयु के सदस्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व कीट दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कीट दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कीट दिवस आप लोग का मनाया जाता है हमारे यहाँ से 6 जून को। ओके, तो बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखिएगा कि विश्व कीट दिवस आप लोग का मनाया जाता है 6 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 जून को और इसकी थीम है स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन, सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 जून 2021 को राष्ट्र के नाम संदेश में किस आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड-19 के फ्री टीकाकरण की घोषणा की थी। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था। दोस्तों क्या आप जानते हैं, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, तो इस अभियान को जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया। तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब होगा न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री आपके अरविंद केजरीवाल जी हैं, राज्यपाल हैं अनिल बैजल, राजकीय पशु नीलगाय, फूल है अल्फाल्फा, यहाँ का पेड़ है गुलमोहर, पक्षी है गौरैया, पड़ोसी राज्य हैं यूपी हरियाणा। ठीक है ना, ये इससे लगे हुए राज्य हैं। बात समझ में आ रही दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आ रही होगी। तो क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलकर अपनी क्लास को शेयर कीजिएगा और अपनी क्लास को मिलकर सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद भारत के किस पड़ोसी देश के विदेश मंत्री हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो नए अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शाहिद भारत के किस पड़ोसी देश के विदेश मंत्री हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला सवाल आपके सामने है, इसको बताइए। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत की रैंकिंग बताइए। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत की रैंकिंग बताइए। तो इसमें भारत हमारा आता है 117 नंबर पर, टॉप 10 में है। नंबर 1 स्वीडन, नंबर 2 डेनमार्क, नंबर 3 फिनलैंड, नंबर 4 फ्रांस, नंबर 5 जर्मनी, 6 नॉर्वे, 7 ऑस्ट्रिया, 8 चेक रिपब्लिक, 9 नीदरलैंड और 10 नंबर पे आता है एस्टोनिया। भारत हमारा जो है 117 स्थान पर है। भारत की रैंकिंग भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी ज़्यादा खराब है। किन वजहों से गिरी है भारत की रैंकिंग।
भारत जो है प्रमुख चुनौती जैसे कि भूखमरी को खत्म करना, फूड सिक्योरिटी को हासिल करना, लैंगिक समानता, लचीले बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माता, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल, ठीक है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, तो इनकी कसौटी पर खरा नहीं उतरा है। तो आपका सही जवाब होगा 117। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 और 21 में किस राज्य की पहली रैंकिंग है? आपके ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, यूपी, केरल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा केरला। तो अगर आपने चूज किया है केरल को तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। सही जवाब होगा आपका केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 और 21 में किस राज्य का प्रदर्शन सबसे खराब रहा? सबसे खराब प्रदर्शन रहा है आपके बिहार का। दोस्तों एएसआई ने किस राज्य को बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाओं की खोज की? किस राज्य के बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाओं की खोज की है? तो यहां से आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब क्या होगा? हमारा यहां से परफेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र होगा। क्लियर है? बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, हमारा अगला सवाल आपके सामने आपको दे रखा है कि भारतीय नौसेना, ओके, भारतीय नौसेना के सबसे पुराने किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज को 4 जून 2021 को सेवा मुक्त किया गया? INS सांची, विक्रांत, विराट, या फिर आपका हो जाएगा संधायक। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे हमारा सही जवाब होगा INS संध्यायक। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है। ये किस राज्य का मामला है? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। एनजीटी ने जो है विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है और ये मामला है गुजरात राज्य का। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी और ये मामला आपके गुजरात का है। भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ कौन बनाए गए? भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ कौन बनाए गए? तो ये होगा आपका यहाँ से विवेक राम चौधरी जी। तो अगर आपका आंसर आ रहा है विवेक राम चौधरी, बिल्कुल आपका आंसर राइट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ये किया गया आपके दोस्तों डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड। देखिए भाई बाकी लोग कितने रह गए? सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करते रहेगा, क्लास को मिलकर शेयर कीजिए और अपनी क्लास को मिलकर सपोर्ट कीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आप लोग का 5 जून को। पर्यावरण दिवस आप लोग का मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। तो अगर आपका आंसर आ रहा है 5 जून, बिल्कुल राइट है। बेलग्रेड ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किस टेनिस खिलाड़ी के नाम रहा? दोस्तों बेलग्रेड ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किस टेनिस खिलाड़ी के नाम रहा? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। बेलग्रेड ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब जो है किस टेनिस खिलाड़ी के नाम रहा? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। बेलग्रेड ओपन 2021 का पुरुष युगल खिताब जो है किन टेनिस खिलाड़ियों के नाम पर रहा? बेलग्रेड ओपन 2021 का पुरुष युगल खिताब जो है ये किन खिलाड़ियों के नाम पर रहा? तो आपका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे मित्रों? यहां पर आपका सही जवाब होगा जोनाथन एरलिच और आंड्रेई वासिल्विस्की। तो जिसका भी आंसर यहां से आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, जोनाथन एरलिच एंड एंड्रेई वासिल्विस्की, बिल्कुल राइट होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को
कौन सी रैंक मिली है? फीफा में जो है हमारी भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को 105वीं रैंक मिली है। फीफा मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। टॉप 10 में कंट्री रही है बेल्जियम, फ्रांस नंबर 1 पर, बेल्जियम नंबर 2 पर फ्रांस, 3 ब्राजील, 4 इंग्लैंड, 5 पुर्तगाल, 6 स्पेन, 7 इटली, 8 नंबर पे अर्जेंटीना है, 9 नंबर पे यूरुग्वे है और 10 नंबर पे है डेनमार्क। इसके साथ भारत का जो रैंकिंग है वो है 105 नंबर पे। और अगर पूछें हम आपसे कि फीफा रैंकिंग जो आपकी 16 अप्रैल 2021 को जारी हुई थी, इसमें भारतीय महिला फुटबॉल टीम को कौन सी रैंक मिली है? तो महिला फुटबॉल टीम को रैंक मिली है 57 नंबर पे। नंबर 1 पर है इसमें अमेरिका। अब आपका अगला सवाल देखिए, दुनिया भर में हिंसा के शिकार बच्चों को समर्पित दिन कब मनाया जाता है? इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रीगेशन डे मनाया जाता है 4 जून को। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 जून। दोस्तों, किस खिलाड़ी ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण डेब्यू टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो आपका यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? डेवोन कॉनवे। तो जिनका भी आंसर आ रहा है डेवोन कॉनवे, बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। सही जवाब होगा आपका डेवोन कॉनवे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा योग्यता, ठीक है ना, प्रमाण पत्र की वैधता को 7 साल से बढ़ाकर कब तक ले कर दिया है? टीईटी की बात करेंगे दोस्तों, तो आपको पता होगा कि टीईटी की पात्रता को बढ़ाकर जो है 7 साल से बढ़ाकर कब तक के लिए कर दिया है? तो आपका सही जवाब होगा आजीवन। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा आजीवन। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे मित्रों, विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है आपका 3 जून को। विश्व साइकिल दिवस आपका मनाया जाता है 3 जून को। 3 जून को आपका विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिए भाई, क्लास को भाई बाकी लोग कितने रहेगा, बड़े कम लोग क्लास में आते हो, कम से कम, ठीक ना, 100 200 300 400 500 लोग क्लास में बने रहो डेली रेगुलर, क्योंकि ये क्लास आने वाले जितने भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। बहुत ही बढ़िया क्लास है। ठीक है, तो देखिए, मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने किसे भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया? तो मेरे प्यारे साथियों, आपका सही जवाब होगा परेश बीलाल। तो जिनका भी आंसर आ रहा है परेश बीलाल, बिल्कुल राइट है। व्हाट्सएप की बात करेंगे, व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में की गई थी। इसके सीईओ हैं आपके विल कैथकार्ट हैं और इसका मुख्यालय है मोनेलो पार्क, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस राज्य सरकार ने राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का फैसला किया है? प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका सही जवाब होगा बिहार। एक क्वेश्चन आप लोग का मिस हो गया ऊपर, इंटरनेशनल चाइल्ड डिफेंस डे। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आप लोग का 1 जून को। अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है आपका 1 जून को मनाया जाता है। आपका सही जवाब होगा 1 जून। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के लिए किस देश के साथ MOU को मंजूरी दी है? चीन, जापान, नेपाल, रूस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा जापान। तो अगर आपका आंसर जापान आ रहा है, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। TM कल्याणन गौंडर का निधन 28 मई 2021 को हो गया। वह आपके किस लिए जाने जाते थे? तो TM कल्याणन गौंडर का निधन 28 मई 2021 को हो गया। वह आपके किस लिए जाने जाते थे? तो ये हमारे संविधान सभा के सदस्य थे। दोस्तों देखिए, PDF फाइल के लिए मैंने PDF कोर्स को लॉन्च किया है ओनली 99 रुपीज़ में। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है, BSA ट्रिकी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ पर आप लोग करंट अफेयर का PDF कोर्स जाकर ले सकते हैं। तो अगर आपको PDF कोर्स पसंद आए तो जरूर लीजिएगा। जो भी मैंने क्लासेस कराई हैं वो सारी क्लासेस की PDF फाइल आपको वहाँ पर कोर्स में एक साथ मिल जाएंगे डे बाई डे, और डेली वहाँ पर PDF अपडेट होती रहती है। जो भी क्लास करवाते रहते हैं वहाँ पर PDF आपको सारी अवेलेबल होती रहती है, अपडेट होती रहती हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आया होगा। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को मिलकर शेयर कीजिएगा
और अपनी क्लास को मिलकर सपोर्ट कीजिएगा। हम मिलेंगे कल फिर सुबह 8 बजे। ये क्लास सोमवार से शनिवार तक हर रोज सुबह 8 बजे आपकी क्लास होती है, तो इस क्लास को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इस क्लास में आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए हम पूरी 1 साल की करंट अफेयर आपको तैयार करवा रहे हैं। ये 1 साल की करंट अफेयर आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट और लाभदायक सिद्ध होगी। इसी के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिए और देखते रहिए आप सभी लोग आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस को। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय बीएसए क्लास, और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।